Hello guys, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss very crucial topic. It's a very crucial issue in India, that is unemployment. हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा जो मेजर क्राइसिस है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। बिकॉज कहीं भी फॉर्म में, कोई भी इकोनॉमी के फॉर्म में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखने को मिलता। कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अभी हमने जो जर्नी तय की है 47 ईयर तक, हमें पूरा इंडिया डेवलप कंट्री बन सके, इसके लिए तो आज जो मेजरली हम बात करेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट। देर आर सम major reason that I wanted to talk to here, that is population growth. India is one of the largest populous country in the world. We all know that कि ज़्यादातर कोई भी दुनिया की जो कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी इंडिया में है। और फॉर एग्जांपल चाइना देखो, चाइना इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बट बिकॉज देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दे डेवलप इन अ वेरी फास्ट वे, बिकॉज उनकी जो एजुकेशन स्किल एजुकेशन है, उनका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी इतना प्रोडक्टिव है कि वो इतनी फास्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी में काउंट होती है। लेकिन स्पेशली हम इंडिया की बात करें सो पॉपुलेशन इज़ द मेजर चैलेंजेस, बिकॉज हमारे पास इनफ पॉपुलेशन तो है। India is the one of the youngest country in the world, we all know that, right? लेकिन फिर भी इसकी जो प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर है वो इंडिया में अनएम्प्लॉयड है बिकॉज द लैक ऑफ एजुकेशन, द स्किल बेस्ड एजुकेशन आर। तो सबसे ज़्यादा जो राइजिंग यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, वो इसकी जो मेन वजह है, इसकी वजह से हमें कोई भी अभी रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो सकते, बिकॉज ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास, जो भी नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है वो इक्वली हम डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू है पॉपुलेशन, इट इज़ द वन ऑफ द मेजर इशू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। देख, सबसे ज़्यादा बात करता हूँ तो यहाँ पे मिसमैच जो स्किल जो होती है, तो उसकी वजह से जो वर्कफोर्स है वो हम इक्वली उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। सो ए पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इशू इन इंडिया। फिर मैं सेकंड टॉपिक पे आऊँगा। सेकंड जो मेजर इशू मैं जो समझता हूँ उसको बोल सकते हैं कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ज़्यादातर जितनी इकोनॉमिक्स ग्रोथ है इंडिया में वो अभी धीरे धीरे इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो डाउन है। इसकी वजह से जो भी ग्रोथ एक्चुअल में जो कंपेयर टू अदर कंट्री होना चाहिए इतना नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी वजह से जो पूरी इकोनॉमिक साइकिल है वो बन गई है कि धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा है। सो economic slowdown is one of the major issue in India, facing such a unemployment issue in India. So for example अनफॉर्मल जॉब जो भी इंडिया में है, ज़्यादातर जो भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जॉबलेस पीपल है, सबसे ज़्यादा उसमें ही हम अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और दूसरी बात करूँ तो स्ट्रक्चरल इशू जो इंडिया में पूरे जो आउटडेटेड वे से हम स्ट्रक्चर वे से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैड एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिशरों ने जब इंडिया में राज किया तो their policy still impacted our the business,
स्टिल इम्पेक्टेड द रूरल इकोनॉमी आल्सो। सो उसकी वजह से पूरे इंडिया की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फॉर्म में वो कहीं ना कहीं अभी रह गई है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल या सबसे वेरी समझ सके ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझ सके ऐसा एग्जांपल दूँ तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी। हमने कहीं ना कहीं स्कूल के किताबों में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो देखा ही होगा। तो छुपी बेरोजगारी जिसे कहते हैं ना कि बेरोजगारी है जो अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन दिखती नहीं है वो। सो उसकी वजह से भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो अभी इकोनॉमिक साइकिल है इंडिया में उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है दिन पर दिन। और आजकल हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, कहीं ना कहीं रोबोटिक्स IT के फॉर्म में देखो कि ऑटोमेशन के फॉर्म में देखो तो कहीं ना कहीं जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं वे से सो उसकी वजह से जो जॉब क्रिएशन जो भी एक्चुअल में जो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए वो नहीं हो सकती बिकॉज इन द ग्लोबल वर्ल्ड people are just focusing on the profit, not focusing on to giving employment or giving job to someone, some poor person। और इसकी मेन वजह है कि profit based economy है। People are not focusing on the basic things because we see the gap between poor people and rich people in India, the inequality in India। और दूसरे पे मैं यहाँ आऊँ तो वन ऑफ द मेजर इशू इज आल्सो सोशल इशू इज आल्सो देयर जेंडर सोशल इनइक्वालिटीज बिकॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश के समय में भी और इंडिया की जो सोसाइटी है वी ऑल नो इट्स हार्श रियलिटी कि भारतीय समाज है उसका कड़वा सत्य है कि वी फोकसेस ऑन द पेट्रियार्कल माइंडसेट। Still there are lots of people, there are lots of men in India, there are lots of state because we can able to see in the data, right? Data never lies. So people are believing in their focuses on the just gender based economy। आज भी इंडिया के जो STEM सब्जेक्ट है साइंस है टेक्नोलॉजी है इंजीनियरिंग और मैथ के सब्जेक्ट में इन सभी सब्जेक्ट में वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली जो गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं लैक करता है। वो सब जगह देखते हैं, हेल्थ के सेक्टर में देखें हम, इवन एजुकेशन में देखें और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी दिखता है।